टाइटैनिक। दोस्तों, ये नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने किसी बड़े हादसे की तस्वीर छा जाती है। आखिर कैसे डूबा था कभी न डूबने वाला टाइटैनिक? क्या हुआ था उस रात जिसकी वजह से डूब गया कभी न डूबने वाला एक बड़ा समुद्री जहाज और कई लोगों की जान चली गई? दोस्तों, टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। 27 साल पहले ढूंढ लिया गया था टाइटैनिक का मलबा और आज तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? ऐसे में आइए जानते हैं इस जहाज के बारे में। टाइटैनिक के डूबने के दौरान आखिर इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ था? दोस्तों, टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को ये जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसके पीछे की वजह जहाज का विशालकाय आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ी समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक है। टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्रा के एक सुनहरे युग के दौरान किया गया था। जहाज को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान पान का ख्याल रखा जाता था। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाजों से टक्कर लेनी थी और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर तरह की सुविधाएं भी दी थी। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया, जो आज के समय में $192 मिलियन लगभग 14 अरब रुपए बैठता है। इस जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो जहाज में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह ये जहाज अपने समय से आगे की सोच कर तैयार किया गया था। 2 सालों तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ही ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। यह समुद्र में करीब 4 किलोमीटर गहराई में समा गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की जान बच पाई, जबकि करीब 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर जहाज रहे टाइटैनिक को डूबे करीब 110 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इसका मलबा 1985 में ढूंढ लिया गया था। ऐसे में मन में सवाल आता है कि जब जहाज का मलबा ढूंढ लिया गया था तो आज तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? टाइटैनिक के बारे में आपने काफी पढ़ा और सुना होगा। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को यह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में गहराई में समा गया। लगभग 70 सालों तक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे पड़ा रहा, जिसे पहली बार 1985 में रॉबर्ट ब्लाड और उनकी टीम ने खोज निकाला था। जहां जहाज डूबा हुआ है वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट कर आना बहुत जोखिम भरा होता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत दूर की बात है।
समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकाल कर लाना लगभग नामुमकिन है। विशेषज्ञों के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकाल कर भी कोई फायदा नहीं होगा। बताया जाता है कि आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। दोस्तों, हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड से साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। टाइटैनिक के डूबने के मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से टकरा गया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 पर वो डूबने लगा। करीब 2:20 पर वो पूरा समुद्र में समा गया। दोस्तों, जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान 2 सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। जिस चट्टान से टकराया वह एक अनुमान के मुताबिक करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकाल कर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में और आप क्या जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।